हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ निर्मल सिंह हैं। इनकी सीजीएल 2020 में 19 रैंक आई है और इनका जो चयन है वो एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। और मैं पहली बार किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू ले रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है निर्मल सिंह से बातचीत करते हुए। पंजाब से हैं, पंजाब के छोटे से गांव से हैं और पहली बार जो है ये दिल्ली आए हैं। पहली बार आप हाँ दिल्ली जी, आए ना, हाँ जी। तो इन्हीं से पूरी इनकी पूरी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे इनको एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला और कैसे फाइनली सिलेक्ट हुए। इनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एसएससी सीजीएल की तैयारी के दौरान। सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपके गांव का नाम, आपका फैमिली के बारे में, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में। सर बेसिकली मैं पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम्म। विलेज का नाम पट्टीवाल कला है। पट्टीवाल कला। हाँ जी, तो बेसिक 12th तक एजुकेशन मेरी लोकल प्राइवेट स्कूल में हुई है, गुरु हम्म। नानक कॉन्वेंट स्कूल में। तो हम्म। उसके बाद मैंने बीकॉम की है पटियाला से, गवर्नमेंट बिक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला से। हम्म। उसके बाद मैंने एमए स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर बैंक में ज्वाइनिंग हो गई पिछले साल और वो बीच ही रह गई। बैंक बैंक कौन सा? पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पिछले साल मैनेजर का क्लियर हो गया था सर। आपको फिर एसएससी सीजीएल के बारे में कैसे पता चला? सर सीजीएल के बारे में स्टार्टिंग में 12th में कॉमर्स की थी, तो सीए का सोच रहे थे, सीए करने के लिए। सीए का? हाँ जी। आपने पेपर दिया उसका? नहीं सर, अभी सोच ही रहे थे, कोरा पे पढ़ता था मैं उसके बारे में। तो हाँ। कभी एसएससी का कोई क्वेश्चन वहां पे शो हो गया, तो कोरा पे। हाँ। हाँ जी, कोरा पे। हाँ। तो उसके बारे में पढ़ते गए, एसएससी का फिर ठीक लगा, तो 12th के बाद एसएससी की ही तैयारी मैंने की है स्टार्टिंग से। आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से हाँ एसएससी की जी, तैयारी शुरू कर दी? हाँ जी, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा है बुक से, हम्म। और सेकंड से तो डेडिकेटेड तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर से एसएससी सीजीएल को टारगेट करके हाँ तैयारी जी, करते हुए आ रहे हैं। हाँ जी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अपनी अर्ली एज में पता लग जाता है कि एसएससी सीजीएल नाम का कोई एग्जाम होता है जिससे आप ग्रुप बी की पोस्ट में जा सकते हैं। ओके, अच्छा, आपने फिर इनकम टैक्स, जैसे आपकी तो रैंक बहुत अच्छी है, आपकी हाँ 19 जी, रैंक है और ज्यादातर जो अंडर 100 जिनकी रैंक आती है वो उनकी पहली चॉइस होती है। अगर वो दिल्ली के नजदीक है तो वो सीएसएस लें हाँ जी, या फिर एमईए लें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हाँ विदेश जी सर, मंत्रालय। हाँ जी। तो आपने एमईए क्यों नहीं चूज किया? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको आपने क्यों चूज किया? सर क्योंकि मेरी, एक इसमें जो है हाँ चीज जी, पावर वाला। हाँ जी। हाँ। सर मेनली मेरी स्टार्टिंग से कोई पोस्ट स्पेसिफिक मेरी प्रेफरेंस नहीं थी, मेरी लोकेशन थी, मुझे था कि पंजाब मिल जाए। और जब प्रेफरेंस भरनी थी तो बहुत लोगों ने कहा कि एमईए को कंसिडर जरूर करो। तो हाँ। मैंने सोचा था एमईए के बारे में, घर पर भी कोई नहीं चाहता था कि मैं एमईए लूं, और फिर अच्छा, फाइनली यही सोचा कि पंजाब मेरे लिए ठीक है, मैं पंजाब के लिए। तो आपने मतलब एमईए अपनी फर्स्ट उस पर डाला ही नहीं प्रेफरेंस नहीं में? सर, स्टार्टिंग से इतना था नहीं मुझे एमईए का। ओके, हाँ तो जी, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इनकम टैक्स। उसके बाद एक्साइज होगा फिर हाँ आपका। जी, फिर एमईए। हाँ, क्योंकि इंस्पेक्ट ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है एक अकेली ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको होम जोन मिलने के हाँ जी, चांसेस हैं। हाँ जी, एक्चुअली बहुत सारी जोन बनी हुई है, जैसे दिल्ली जोन हो गया, एक बाई चंडीगढ़ जोन हो गया, भोपाल जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया। हाँ जी, तो इसमें एक जोन में जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका एक जोन से दूसरी जोन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ जी, सपोज आप चेन्नई जोन में आप लग गए तो आपका उसी चेन्नई जोन में अलग अलग सिटीज में हाँ ट्रांसफर जी, होता हाँ रहेगा। जी, एक जोन से दूसरी जोन में नहीं जा सकते। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट भर रहे हैं तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के भरे हो कि एक जोन में आप जब चले गए तो आपको लाइफ टाइम उसी जोन में रहना होगा, वो कि बहुत समय से इन्होंने ट्रांसफर बंद कर रखे बंद हैं। है सर। हाँ जी, और प्रमोशन इसमें थोड़े से स्लो है इंस्पेक्टर, इसमें इनकम हाँ टैक्स जी, हाँ इंस्पेक्टर जी, में, क्योंकि एमई में प्रमोशन काफी फास्ट हाँ जी, है। प्रमोशन तो अभी एक्साइज में भी काफी स्लो है। जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगे हैं हाँ जी। तो 8 से 10 साल लग जाएगा आपको अभी। आईटीओ बनने में। हाँ, आईटीओ बनने में, हाँ इनकम जी, टैक्स ऑफिसर बनने में। हाँ जी, जीएसटी और और। वो दिल्ली और चंडीगढ़ में और भी स्लो है, चेन्नई में थोड़ा फास्ट है। हाँ जी, लेकिन चेन्नई में हमें थोड़ा सा नॉर्थ वालों को मुश्किल लगता है। ये लेकिन बहुत जीएसटी बहुत। से बेहतर है सर प्रमोशन थोड़ा। हाँ जी, उसे जीएसटी से हाँ बेटर जी, है। तो इसमें जैसे आप पहले आईटीओ बनेंगे, फिर आईटीओ के बाद जो है आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर डिप्यूटी कमिश्नर बनेंगे, जॉइंट कमिश्नर बनेंगे, एडिशनल कमिश्नर बनेंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे हाँ जाकर जी, रिटायर हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जो जी, कि 8700 ग्रेड पे की जॉब है। और जो उसकी जो फाइनल टॉप पोस्ट है जहां पे आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जा सकते हो वो है आपका कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन हाँ वो जी, बहुत ही रेयर चांसेस है हाँ कि आप जी, वहां तक पहुंच रिटायरमेंट हो जाती है पाए, तो। उससे पहले हाँ रिटायरमेंट जी, हो जाती है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, आपने पूरी रिसर्च की थी कि इनकम टैक्स हाँ जी। ऑफिसर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? सर एक तो थोड़ी स्टेबिलिटी अच्छी लगी इसमें, हम्म। जीएसटी के मुकाबले थोड़ी ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली लेस हैं जिनसे मैंने बात की, ये कॉमन व्यू निकल के आया। हम्म।
और थोड़ा वर्कलोड भी सही रहता है जीएसटी के मुकाबले। जीएसटी के मुकाबले हाँ वर्कलोड कम है इसमें। हाँ जी सर। वर्कलोड तो लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि ये जो है डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। हाँ और जी जिस ऑफिस में आप जाएंगे वो ऑफिस के पर्सन डिसाइड करेंगे कि आपको डेस्क जॉब पे रखना है कि फील्ड जॉब में रखना है। हाँ जी, अब फील्ड जॉब का फेसलेस की वजह से सर खत्म ही हो गया है। हाँ, फील्ड जॉब अब फेसलेस होती जा रही है ना दिन पे दिन, जैसे हाँ जैसे टाइम बीतता जाएगा वो और कम फेसलेस ही हाँ होता जी जाएगा। हाँ जी अब तो सब कुछ ईमेल पे होता है, हम लोग भी अपनी आईटीआर भरते हैं तो सारी जो हाँ चीजें जी वो ईमेल पे ही मंगाई जाती हैं। हाँ जी हाँ वो जी पहले होता था कि ऑफिस जा रहे हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर हाँ आपके घर पे आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। वैसा कुछ नहीं है अब, अब कम हो गया। कम हो गया है। तो डेस्क जॉब है आपकी तो आप तो 9 से 5 है फिक्स, सैटरडे संडे ऑफ हाँ रहता है। हाँ जी हाँ जी लेकिन फील्ड जॉब है तो फील्ड जॉब में आपको 9 से 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम जो है काम करना पड़ सकता है। हाँ जी ठीक है। तो इसके बाद आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? जैसे आपकी तो काफी अच्छी रैंक है, आपकी ये डिजायर्ड जॉब भी है, घर वाले भी खुश हैं। हाँ जी। फ्यूचर का सर अभी सोच रहे हैं, कभी कभी होता है कि पीसीएस की करें तैयारी। पीसीएस की तैयारी करने हाँ के बारे जी, में। लेकिन अभी सोच ही रहे हैं। तो अभी पूरा जैसे आपका तो सिलेक्शन हो गया है तो हाँ आप पूरा सोचिए या बिल्कुल मत सोचिए, ये आपके पास तो बहुत काफी समय है। हाँ जी। लेकिन ये इनकम टैक्स ऑफिसर में भी आप 8-10 साल के बाद प्रमोशन होके जो यूपीएससी में आईआरएस के थ्रू आते हैं वहां पे सीधा पहुंच सकते हैं। नहीं सर, सेकंड प्रमोशन पे है। सेकंड प्रमोशन पे हाँ होगा जी ना तो हाँ उसमें जी तभी समय लग जाएगा, हाँ जी 15 साल लग जाएंगे लगभग हाँ लगभग। जी, ज़्यादा ही लग जाएंगे। ओके। तो जैसे आपका रिजल्ट आया और आपकी आप 19 रैंक आई तो हाँ आपको ये श्योर था, पहले से लग रहा था कि यार मैं अंडर 100 तो आ ही जाऊंगा? हाँ जी सर, क्योंकि रैंक आईक्यू का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब सीजीएल 2020 से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। प्री का भी रैंक का अंदाज़ा हो जाता है, और मेंस की तो मुझे उस पर 17-18 शो होती थी, तो काफ़ी एक्यूरेट रहा है। हम्म। हाँ जी आपकी रैंक, हाँ जी। तो जैसे आपकी 19 रैंक आई, आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने घर वालों को बताया, तो घर हाँ वालों का जी, क्या रिएक्शन था? अच्छा लगा सर, सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा, सभी खुश हैं। सबसे पहले आपने किसको बताया? अ, मम्मी डैडी को ही बताया। मम्मी डैडी को बताया हाँ सबसे जी। पहले आप? आपके छोटे भाई बहन? 3 बहनें हैं सर, मैरिड हैं। तीनों बहन मैरिड हाँ हैं। जी ओके। तो आप अपने गांव से पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे हाँ ना? जी हाँ जी तो भाई अपने गांव से पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ी बात है। ओके। अच्छा, जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना शुरू किए हाँ तो जी इसमें जैसे चारों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। हाँ जी तो आपका बीकॉम वाला बैकग्राउंड है तो हाँ बीकॉम जी के बैकग्राउंड में ना तो कहीं मैथ्स का बिल- कोई रोल है हाँ जी, और ना ही कोई जीएस का कोई किसी भी रोल, सब्जेक्ट का किसी भी नहीं है। सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ जी तो आपने कैसे, क्योंकि जो पीसीएम बैकग्राउंड से होता है उसको एक एज मिल जाता है, चलो मैथ्स हम संभाल हाँ लेंगे। जी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा होता है तो हम्म उसको लगता है कि यार इंग्लिश हम संभाल लेंगे। हाँ कोई जी सपोज आर्ट्स बैकग्राउंड से है या जीएस पढ़ रहा है तो जीएस को संभाल हम्म लेगा। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहले आप जीएस के बारे में बताइए। सर, जीएस का तो मेरा स्कोर 22 ही आया है, क्योंकि जीएस में लक का काफी ज्यादा फैक्टर रहता है सर। प्री में आपका स्कोर 22 है? हाँ जी, आपके प्री में मार्क्स कितने थे? प्री में 165 रॉ थे, 185 मेरे नॉर्मलाइज थे। 165 रॉ थे और 185 नॉर्मलाइज थे। नॉर्मल और में रीजनिंग में 46 थे, मैथ्स में 50। 50 आउट ऑफ हाँ 50। जी हाँ जी, इंग्लिश में 47.5 और जीएस में 21.5। क्योंकि लक का काफी रहता है सर जीएस में। जैसे टीसीएस जैसे जीके पूछती है, वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड जीके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ। हाँ जी। और कंपटीशन का तो सर काफी है। जैसे जब आपका बैच स्टार्ट किया था, मुझे एक बात याद है, हम्म। आपने मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था, तो आपने पहली 2-3 क्लासों में कहा था कि आपका कंपटीशन उनके साथ है, वो जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो अगर बिना पढ़े भी पेपर देंगे तो उनके 150 से ज्यादा आ जाएंगे मेंस में। हाँ। तो उस बात से तब काफी डर लगा था कि हम तो काफी पीछे हैं, क्योंकि टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया में अंतर भी नहीं पता होता था, मतलब। Download the app now. मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट से मैथ्स में जिनको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया नहीं में पता, डिफरेंस नहीं पता था। एकेडमिक्स में अच्छे थे, हाँ लेकिन क्लैरिटी नहीं थी ना क्लैरिटी सर। नहीं थी। हाँ जी, हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे होता गया सर। ओके। तो जब मैंने ये बात बोल दी कि हाँ आपका जी जो कंपटीशन है ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों के साथ भी हाँ है, जी जो बीटेक कर रहे हैं उनके साथ भी है, अब तो एनआईटी वाले भी सीजल हाँ का जी पेपर देते हैं, हाँ जी कुछ हाँ जी आईआईटी वाले भी सीजल का पेपर देते हैं। हाँ जी तो ये वास्तविकता है, इसमें कुछ हाँ जी छुपाने वाली बात तो है हाँ नहीं। जी हाँ जी। और मैं क्लास में सीधा सीधा बोल भी देता हूँ। तो इससे आपको डर लगा था क्या? तब तो लगा था, लेकिन एक मोटिवेशन भी होती है उससे कि हाँ पढ़ना है, इतना आसान नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। शुरू में, क्योंकि हाँ जी शुरू में तो लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपका फिर जो है डर हाँ खुलना जी भी शुरू होता हाँ है। जी, धीरे धीरे वो सब सेट हो जाता है।
तो जीएस में जैसे स्टैटिक जी के करंट अफेयर वाला पोर्शन है, कैसे तैयार किया करंट आपने? अफेयर सर न्यूज़पेपर से और यूट्यूब के कुछ सोर्सेज से मैं लिखता था। पहले 6 महीने के लिखे थे मैंने करंट आप अफेयर। लिख याद हाँ कर जी, क्योंकि नोट्स बनाते थे खुद? नोट्स बनाते थे करंट के। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी शिफ्ट में 1.5 साल पहले के आ गए थे करंट। 1.5 साल पहले के करंट अफेयर आ हाँ गए जी, थे। तो उसका फायदा, लेकिन मुझे स्टेट एग्जाम्स में उनका बहुत फायदा हुआ। करंट अफेयर के स्टेट एग्जाम में हाँ जी, फायदा हुआ। हाँ जी। ओके। तो स्टैटिक वगैरह बुक से की है कुछ सर, कुछ यूट्यूब की मदद से नोट्स बनाए थे, तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज से, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से आपने जीएस तैयार की। हाँ तो जी। रटना आपके लिए इजी होता था कि टफ काम था? नहीं सर, ये थोड़ा सा मुश्किल रहा है स्टार्टिंग से। रटना। इसके बाद जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपने कैसे प्रिपेयर सर किया? रीजनिंग मेनली प्रीवियस ईयर से किया है। सभी जो टीसीएस क्वेश्चन, टीसीएस जो पेपर लेती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो वगैरह सारे कर दिए थे। सब क्या आपने सीजीएल हाँ स्टेनो जी, वगैरह सभी के प्रीवियस ईयर हाँ की जी, रीजनिंग के जब सॉल्व से किए? टीसीएस पेपर 2-3 टीसीएस साल। के ओनली हाँ जी, हाँ जी। 2018 के बाद से? हाँ जी, और जो कोई कैलेंडर वगैरह का कंसेप्ट की जरूरत है तो वो यूट्यूब की वीडियो से हो जाता है। बेसिकली आपने इसकी कोई कोचिंग वगैरह नहीं नहीं की, नहीं ना रीजनिंग की ना जीएस की? नहीं, सिर्फ मैथ्स की है आपसे। ओके। तो मैथ्स में आपको स्टार्टिंग से आपको लगता था कि आपका मैथ्स ठीक है, कि आपको लगता था कि मेरा मैथ्स कमजोर है, मुझे पढ़ने की जरूरत है? सर मैथ्स मैंने क्योंकि नेट से देखकर तैयारी स्टार्ट की थी, तो सभी कहते हैं कि खुद हो जाता है, तो मैंने भी उसी चक्कर में बुक्स खरीद ली। मतलब बिना आपने कोई कोचिंग वगैरह दी, सीधा हाँ बुक जी, लगाना शुरू कर बुक दिया लगानी आपने? शुरू कर दी। ओके। तो उसके बाद क्वांटम कैट का भी उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि 2017 के बाद। हाँ, तो क्वांटम कैट वो भी लगाते लगा थे। ली, हाँ। लेकिन कुछ आता तो नहीं था। जो बार बार क्वेश्चन आते थे वो करने आ गए थे, मतलब। उसके बाद सीएचएसएल 18 का प्री हुआ सर। हाँ। उसमें मैंने 35 मिनट्स बचा लिए थे मैथ के लिए, लेकिन उसमें मेरे 14 क्वेश्चन ही ठीक हुए। मतलब सीएचएसएल 2018 में इतना सारा खुद से पढ़ा आपने, इतनी सारी किताबें हाँ लगाई, जी, 35 कोई मिनट में फायदा। 14 क्वेश्चन? हाँ जी, क्योंकि स्पीड भी नहीं थी, कंसेप्ट की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं हाँ जी, था। उन्हीं दिनों में आपका बैच आया था। उसके बाद 6 महीने मैंने बहुत मैथ किया है। 6 महीने मैथमेटिक्स पे हाँ मेहनत जी, की वो आपने पूरा पूरी? बैच किया है। पूरा बैच पढ़ा आपने? हाँ जी, हाँ तो जी। आपको कुछ फायदा हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। और सर जब 6-7 महीने में आपका बैच पूरा किया, हाँ। उसके 2-3 महीने बाद ही 19 का प्री था सीजीएल का। सीजन 19 प्री? हाँ जी, वो बाद में मुझे पता चला, मैं एलिजिबल नहीं था उसमें। हाँ। और उसमें मेरे मैथ्स में 47.5 आ गए थे प्री में? तो हाँ जी, तो मतलब काफी फर्क पड़ ये गया। आपका सीजल का फर्स्ट अटेम्प्ट था तब? हाँ जी, मैं एलिजिबल नहीं था सर, बाद में पता हाँ, चला। एलिजिबल नहीं थे आप, पर आपने फॉर्म भर दिया था? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था जब सीजन मुझे। 19 आपने ड्रॉप कर दिया। हाँ जी, फिर जब आपने सीजल 2020 दिया, हाँ जी, तो उसमें तो आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो चुका हाँ था, जी, आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी खुद से करी हाँ थी। जी। तो सीजल 2020 में आपका कितना स्कोर बना? सीजीएल 2020 में सर प्री में जैसे 185 रहा है नॉर्मलाइज्ड। हाँ। मेंस में मैथ में 188.5। 188.5 आपका स्कोर था? हाँ ओके। जी, इंग्लिश में 195 और टायर 3 में 46, टोटल 6। टायर 3 में आपके कम रह गए 46 हाँ नंबर। जी, बहुत कम मार्क्स दिए हैं सर। अच्छा हुआ आपने हटा टायर दिया 3 है। की आपको लगता है कि आपने टायर 3 की प्रिपरेशन अच्छे से की थी, उसके बहुत बावजूद ही आपको सर। 46 कम दिए? हाँ जी, पहले उससे पहले 2 दिए भी थे डिस्क्रिप्टिव। सीएचएसएल 18 का दिया था, 56 आए थे। हाँ। 19 का दिया था, 62 आए थे। लेकिन ये चेकिंग सही नहीं होती है, उसकी रीवैल्यूएशन वाली भी कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत अच्छा हो चुका है, आप हाँ जी, सीजीएल में कोई टीयर 3 नहीं है। बहुत तो अच्छा जैसे हुआ। भाई के साथ हुआ कि आपका तो टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर था, हाँ जी, और जिस बच्चे का टीयर 1 टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर है, वो डेफिनेटली टीयर 3 के लिए मेहनत करता ही करता है हाँ पूरा। जी, सारे सोर्सेज से वो पढ़ता भी है, ऐसे वगैरह लेटर लिख के हाँ भी जी, प्रैक्टिस करता है। उसके बावजूद भी 50 से कम स्कोर आपको दिया, हाँ बिलो जी। 50, जो कि तो बहुत ही मिनिमल सा स्कोर है। जो भी सर है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह सभी को कम ही दिए हैं मार्क्स। अच्छा। हाँ जी, हमारे रीजन से तो खासकर एनडब्ल्यूआर से। चलो Class on. Match off. रुकावट के लिए खेद है। Meeting on. A game of. What's going on? Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको सीजन 19 रैंक मिला ना, अब तो खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके। उसके बाद जब आपने सिलेबस भी पूरा कर लिया, तो समय तो आपके पास काफी था? हाँ जी, काफी था। तब बहुत ज्यादा मोनोटनी वाला काम होने लग गया था, क्योंकि पेपर आ नहीं रहा था, तैयारी सारी हो गई थी। हाँ। तो उस पीक को बनाकर रखना काफी मुश्किल लगा सर। जैसे जैसे प्री 1-2 बार तो पोस्टपोन Postponed हो गया था। कोविड की वजह से। फिर प्रॉब्लम आई कि करंट और करें, आगे वाले महीनों के करें या ना करें। और
कोविड में पढ़ने का भी इतना मन नहीं करता था और पेपर की कोई डेट भी अच्छे से दे नहीं रहे थे ये, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई। 2020 के हाँ सीजीएल जी, में। हाँ जी। तो फिर मॉक टेस्ट देते हाँ रहे जी। होंगे आप उस हाँ टाइम। जी, आपने mock कितने मॉक टेस्ट दिए प्री के लिए और मेंस के लिए? सर प्री के लिए 180 से 200 मॉक्स दिए हैं। आपने 180 से 200 मॉक्स लगाए प्री हाँ के? जी, पहले प्री के पहले 6 महीने रोज एक एक मॉक दिया है सर। रोज एक हाँ मॉक? जी, ओके। और लाइव मॉक्स वगैरह होते रहते हैं। जो लाइव मॉक्स संडे वो सैटरडे को भी फ्री होते सभी हैं? सभी प्लेटफॉर्म के खरीद रखे थे सर मैंने मॉक्स। सभी प्लेटफॉर्म से आप हाँ मॉक जी, टेस्ट लगाते जो थे? अवेलेबल हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े मॉक्स होते हैं तो वो जरूरी भी हो गया था खरीदना, हम्म। अवेलेबल नहीं होते इतने। तो मेंस के 50-50 प्लस लगाए हैं दोनों के। 50-50 प्लस मॉक्स आपने। हाँ जी। अच्छा, मॉक टेस्ट जो कुछ तो नए जैसे सेट करते हैं मॉक हाँ टेस्ट, जी। और प्रीवियस के मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी अपलोड होते हैं, हाँ जी। तो आप प्रीवियस के मॉक टेस्ट लगाते थे या केवल नए आप सॉल्व करते थे? सभी तरह के लगाए हैं सर, नए भी और प्रीवियस ईयर पेपर इन मॉक फॉर्म भी लगाए हैं। ओके और सीजीएल 19 के होते थे उन प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी लगाए हैं। ओके। तो मॉक टेस्ट से आपको क्या हेल्प मिली? सर सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है सीजीएल में मॉक टेस्ट मॉक ही टेस्ट है। हाँ मैं जी। बिल्कुल साफ साफ ये बात कहता हूँ कि टीचर से पढ़ने से ज्यादा, बैच से पढ़ने से ज्यादा, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी से भी ज्यादा जो लास्ट फेज में जो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा और सिलेक्शन के लिए फाइनल सबसे जरूरी चीज है, वो केवल मॉक टेस्ट है। अगर किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया ना प्रचुर मात्रा में प्री और मेंस के लिए, उसका सिलेक्शन हो नहीं सकता, चाहे वो सेल्फ स्टडी कितनी भी करे। कि जब आप स्टडी करते हो तो वो होती है सीक्वेंस वे में, चैप्टर वाइज, हाँ है जी, ना? हाँ जी। एक चैप्टर आप पूरा पढ़ रहे हो, वो आपने समझ लिया, लेकिन पेपर तो मिक्स आता है, खिचड़ी सी बनी हुई आती है, तो उसमें स्पीड आपकी तभी बनेगी, आपका दिमाग तभी सही से काम करेगा कि जब आपने मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाए होंगे। क्योंकि सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, जहाँ पर स्पीड की भी है सर। हाँ, स्पीड की बात तो है। मॉक के बिना तो है नहीं सर्वाइवल। ओके। तो आपने अपनी स्पीड को बूस्ट करने के लिए, जैसे मैथ्स में आपको पहले 35 मिनट में 14 क्वेश्चन करवाए, ये आपने कैसे किया स्पीड? ये सर ओवर टाइम हुआ है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कुछ डिफरेंट किया है, बस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उससे ही धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई है। ओके। कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए आपने क्या किया? कुछ डिफरेंट नहीं किया सर। कुछ भी different नहीं जैसे किया? कोई एप्स वगैरह मैंने डाउनलोड की थी, हाँ। लेकिन उसमें मैंने इतना यूज नहीं किया उन्हें। बस Okay. प्रैक्टिस मॉक में टाइम लगाकर जैसे सेक्शनल मॉक्स भी होते हैं आजकल हाँ। तो उनसे कर लेते थे। क्विज वगैरह से? हाँ जी, क्विज वगैरह होते हैं। तो आपने मतलब कैलकुलेशन के लिए जो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ये क्यूब्स स्क्वायर निकालने वाली, ये सब कुछ नहीं किया? नहीं सर, वो सर जैसे बैच में ही हो गया था, जैसे स्केयर मैंने 60 तक याद थे हाँ। और क्यूब 30 तक याद थे। तो ये सब तो बेसिक तो था ही सर, पहाड़े भी आपने याद किए थे? हाँ जी, टेबल्स पहाड़े कितने तक आपने याद किए थे? 30 तक। 30 तक आपने टेबल्स याद? हाँ जी। आपको पहले से याद थे कि आपने याद किए? नहीं सर, पहले तो 10 तक याद थे। तो जब मैंने बोला उसके बाद आपने याद किए? हाँ जी, हाँ जी। पहले आपको 10 तक ही पहाड़े याद थे? हाँ जी, सच में? मतलब इतने नहीं आते थे तो मतलब उतनी स्पीड से नहीं होते पहले याद। आजकल के बच्चों को डेसिमल, दशमलव और फ्रैक्शन से बड़ा डर लगता है। वो आपके अंदर भी डर था कि आप आता था आपको पहले से? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थी सभी चीजों में। डेसिमल की कैलकुलेशन? हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, क्योंकि ये main- प्रैक्टिस आपने सवालों के माध्यम से की, उस पर अलग कैलकुलेशन के लिए एफर्ट नहीं दिया? जैसे आपके पीडीएफ से पहले तो मैंने बुक्स की थी। हाँ। जब बैच हो गया उसके बाद मैंने कभी मैथ की कोई बुक नहीं उठाई, क्योंकि पीडीएफ वो बहुत ज्यादा वास्ट पीडीएफ थे, हाँ, सारे बहुत थे। ज्यादा वास्ट पीडीएफ हाँ बना जी, रखे मैंने। तो उनकी ही 3 बार तो किए होंगे वो मैंने। सारे पीडीएफ आपने हाँ 3 जी, बार सॉल्व किए हाँ थे? जी, उसमें मैं arithmetic वाले? मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन अगली बार में करना है, क्योंकि जो बिल्कुल ही आसान है वो नहीं करता था दोबारा। ओके। हाँ जी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप उनको वो मार्क कर मार्क लेते कर थे। लेता। आप क्लास नोट्स बनाते थे? जैसे हम कोई हाँ कंसेप्ट जी। बताते हैं या क्वेश्चन हाँ अच्छा जी, होता है तो आप उसको लिखते थे? बैच के हैं मेरे नोट्स बने हुए, हैंड रिटन। हैंड रिटन नोट्स थे? हाँ जी, तो आप उनको मैथ के हैं। वो रिवाइज तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि उनकी रिवीजन में रोज आधा घंटा पढ़ता था नोट्स। ओके। वो 10-15 दिन में पूरे हो जाते थे, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाते थे। आपने जैसे पूरा मैथमेटिक्स का हर 10-15 दिन में रिवाइज करते हाँ रहते थे जी, कंसेप्ट? हाँ जी। कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ये कैसे मोटिवेट रहे लंबे टाइम तक, आप इनको बताओ कि बस ये एक ही चीज सुनना चाहते हैं कि हम कैसे मोटिवेट रहे और हमारा कैसे फाइनली सिलेक्शन हो। तो ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र आपके पास, कोई मंत्र हो जो इनको दिया जाए बच्चों को, बताइए आप। एसएससी की सर मेनली प्रॉब्लम यही है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। अब इस बार इतने टाइम में बच्चे पेशेंस लूज कर हाँ देते जी, हैं, वो बहुत ज्यादा पेशेंस मुश्किल कैसे बनाए रहता रखें? है। लेकिन वो मोटिवेशन है, आप क्यों कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप कर रहे हैं या नहीं भी आप, क्योंकि या तो आप ढंग से तैयारी करें या फिर ना ही करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा और चारों सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने पड़ेंगे। तो
बस पढ़ते रहें सर, कंसिस्टेंसी बना कर रखें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी बना कर रखें। जैसे भाई ने तो अपने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर से शुरू किया, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने पूरा फाइनल ईयर तक पढ़ा, उसके बाद फाइनल ईयर के 1 साल बाद जाके आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये तो 4 साल का लगभग 4 आपको- साल हो गए सर, 4 साल की बहुत तैयारी ज्यादा टाइम हो गया था और पेपर बहुत लेट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब तो आप फाइनली सिलेक्ट है ना। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल तक ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि हमको करना क्या है। आपने तो बहुत अर्ली एज में डिसाइड किया और आप सिलेक्शन लेके निकल भी गए। तो अगर आपको सीजीएल में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज केवल एक ही है, बार बार कंसिस्टेंसी। आपको अपनी तैयारी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दिन आपने लगातार पढ़ लिया फिर 2 दिन का ब्रेक कर दिया, वो आपके पूरे 15 दिन की मेहनत को खराब कर देगा। तो जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो बच्चे कहते हैं कि लक से हो गया, है ना, नसीब से हो गया, इनकी तो रैंक आ गई। जो एक फाइनल रिजल्ट से पहले का जो स्टेलिंग वाला फेज है ना, जो भाई बता रहे हैं कि उन्होंने 2-2.5 साल तक लगातार डेली 8 घंटे बिना किसी ब्रेक के पढ़ाई करी है, उसको कोई नहीं देखता। तो किसी भी फाइनल रिजल्ट के सिलेक्शन के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, उसकी सेल्फ स्टडी वाली। तो आपने ज्यादातर सेल्फ स्टडी से हाँ जी, मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रही है सर। ओके। हाँ जी, बैच के अलावा। तो जैसे आपके शहर के आसपास भी लोकल ऑफलाइन कोचिंग होगी, आपके मन में ख्याल नहीं आया कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ कोई? नहीं सर, क्योंकि स्टार्टिंग में एसएससी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, फिर यूट्यूब पर जो भी है, तो उससे एक आइडिया हो गया था कि ऑफलाइन में उतने अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। और अच्छा। तो शुरू में ख्याल होते थे, और लेकिन बाद में जब पता चल गया धीरे धीरे कि ऑनलाइन ही बेस्ट है। बहुत अच्छा लगा निर्मल सिंह से बात करके, और इन्होंने साबित कर दिया है कि एसएससी के लिए आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन के 1-2 साल में मेहनत से अगर डेली 7-8 घंटे पढ़ाई करो, सिस्टमेटिक वे में साथ साथ रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई का 19 रैंक आई है सीजीएल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, और हमको इनके बेस्ट फ्यूचर के लिए जो है वेल विश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक आप यू। फ्यूचर में बहुत ग्रो करो, ऐसे ही तरक्की करो, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, और जल्दी से शादी ब्याह करो। ठीक है। थैंक यू।